नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। गुजरात हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्हें बड़ा झटका लगा, जहां पर गुजरात की हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगाया और इसे 1 महीने के अंदर 4 हफ्तों के अंदर इसे पे करने की भी बात कही। मामला जो है वो जुड़ा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री मांगने से। परेशानी क्या है? ये परेशानी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिग्री मांगा गया, परेशानी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिग्री स्पेसिफिक आदमी को स्पेसिफिक तरीके से मांगा गया है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी मौजूद है। यानी अगर आप चाहे तो गूगल पे या कहीं पब्लिक डोमेन में जाके इसे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आरटीआई का इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल द्वारा इस डिग्री को अपने लिए स्पेसिफिक तरीके से मांगा गया, ताकि वो इसका राजनीतिकरण कर सके या राजनीति के तौर पर दिखा सके। और एज पर रूल अगर हम बात करेंगे तो एज पर रूल किसी भी व्यक्ति की पर्सनल डॉक्यूमेंट्स या पर्सनल चीजें अगर आपको चाहिए या किसी दूसरे इंसान को अगर चाहिए, तो उसके लिए जिस व्यक्ति की वो डॉक्यूमेंट है उसके तरफ से पर परमिशन जो है चाहिए होती है, ये कानून कहता है। लेकिन अब देखिए कि गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से इस लगे झटके के बाद अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी अब बौखलाई हुई है। अब देखिए कि बात को ये कैसे घुमाते हैं, मुद्दा क्या है और इसको किस तरीके से घुमा के किसी और की तरफ डाइवर्ट करते हैं। इसलिए हमने आपको पहले मुद्दा बताया। अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके लिखते हैं, क्या देश को यह जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितने पढ़े लिखे हैं? कोर्ट में इन्हें डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया, क्यों? और उनके डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक है। सिर्फ यही नहीं, ये तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल का ट्वीट था। हम आपको नरेश बाल्यान के ट्वीट से भी अवगत कराते हैं। आम आदमी पार्टी के एक और नेता है नरेश बाल्यान जी, तो उनके तरफ से भी इसे लेकर ट्वीट किया गया है और वो भी जो है इसी तरीके से, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक सीक्वेंस है जिसके हिसाब से काम करता है और वो सीक्वेंस ये है कि एक तरीके से एक जैसे ही ट्वीट ये लोग करते हैं। नरेश बाल्यान ने लिखा कि प्रधानमंत्री की डिग्री पूछने पर 25,000 रुपए का जुर्माना। क्या देश के प्रधानमंत्री का डिग्री देश की जनता नहीं जान सकती? डिग्री असल होती तो दिखा देता, फर्जी है इसलिए जुर्माना लगवाया है, दिखाने से मना कर दिया है। तो उसके बाद उन्होंने एक और लिखा कि गुजरात की एक अदालत ने, पहली चीज गुजरात की एक अदालत नहीं है, गुजरात की हाई कोर्ट है नरेश बाल्यान जी। दूसरी चीज उन्होंने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल द्वारा पीएम की डिग्री दिखाने के लिए कहने पर अरविंद जी पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया। अब सवाल है कि आखिर डिग्री में क्या है जो पीएम छुपाना चाहते हैं? डिग्री दिखाते क्यों नहीं है? देश की जनता का अधिकार है अपने पीएम का डिग्री देखना, ये अन्याय है। दो बहुत अहम चीज है जो आम आदमी पार्टी के नेताओं को समझने और उन्हें शिक्षित करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज ये है कि जो मुद्दा है वो मुद्दा स्ट्रेट फॉरवर्ड जनता से बात करने की उन्हें जरूरत है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो रिजल्ट है वो पब्लिक डोमेन में मौजूद है, लेकिन अगर आप किसी के पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अपने लिए मंगवाना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि आरटीआई के तहत जो है उसका हम इस्तेमाल कर ले या उसे मंगवाए, तो आपके पास उनकी परमिशन होनी जरूरी है, जो यहाँ पर कहीं पे भी मेंशन नहीं है। दूसरी चीज जो लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए, और ये अभी नया जो राग है इनके तरफ से अलापना शुरू हुआ है, जहां पर ये कहते हैं कि पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होने चाहिए और सारी चीजें कह रहे हैं। मैं एक चीज यहाँ पर कहना जो है आपको बताऊंगी कि एक चीज जो है जो बहुत सारे लोग एक तरह से सोचते हैं वो ये है, ये कह रहे हैं अनपढ़ या कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री। इसी जिसे आप अनपढ़ कह रहे हैं और कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इसी प्रधानमंत्री ने पढ़ने लिखने का कई सारा स्रोत जो है युवाओं के लिए बनाया है, रोजगार का स्रोत युवाओं के लिए बनाया, महिलाओं के लिए काफी काम किया। टॉयलेट जो है यहाँ पर आप पिंक ठेके खोल रहे थे, तो वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पिंक टॉयलेट खोले गए। और रुकिए जरा, जो गरीबों को राशन, फ्री राशन मिला है, ये अनपढ़ और जिसे आप अनपढ़े जो है कम पढ़े लिखे कह रहे हैं, इन्हीं की देन है। और जिसे आप अनपढ़ और कम पढ़ा लिखा कर रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो शब्दों का चयन एक मुख्यमंत्री के तौर पर आप कैसा कर रहे हैं, वो आपके पढ़े लिखे, आप कह सकते हैं कि चीज़ों को दर्शा रहा है कि कितने पढ़े लिखे और कितने वेल एजुकेटेड हैं आप, कि आपको बेसिक एथिक्स नहीं सिखाया गया है कि घर का जो गार्जियन होता है उसे भी इंसान इज्जत देता है, और वो तो देश के गार्जियन बने हैं, प्रधानमंत्री है, और उसे एक बेसिक अगर आप कहेंगे तो बेसिक इज्जत आपसे नहीं बख्शी जाती है। आप अनपढ़ और उसे आप कम पढ़े लिखे कहते हैं, जो पब्लिक डोमेन में मौजूद है कि प्रधानमंत्री। और सबसे बड़ी चीज है, 8 साल से ज्यादा का समय हो चुका है सरकार 2014 से। अब ऐसे में
प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ है, ये सवाल आपको 8 साल बाद 9 साल बाद याद आ रहा है। क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। 2024 में जो है प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार चाहिए। तो आप बता रहे कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत हूं। आप कह रहे हैं कि पीएम जो है देश के लिए अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए खतरा। ये सवाल उन सभी आप उस पर कर रहे हैं, उस सभी जनता पे आप उठा रहे हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इस पूरे भारत में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। वो मजदूर जो पढ़ा लिखा नहीं है वो घर बनाता है, वो काम वाली बाई जो शायद कम पढ़े लिखे नहीं है आपके घर में लेकिन वो काम करती है, वो कम पढ़ा लिखा वर्ग जो आज के वक्त में भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने, मजबूत बनाने, सशक्त बनाने, आपके काम को आसान करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। आप उन सभी की, सिर्फ प्रधानमंत्री के नहीं, उन सभी वर्ग के लोगों की, उन सभी जनता की, भारत के उन हर व्यक्ति की आज के वक्त में आप अपमान कर रही हैं जब आप कहते हैं कि पढ़ा अनपढ़ इंसान खतरनाक होता है। अगर ऐसा ही होता तो फिर भारत में जो इतनी बड़ी बड़ी बातें आप रह के कर लेते हैं, उससे जिसे तानाशाह बताते हैं, उसके यहाँ पर आपको इतनी बोलने की इजाजत भी नहीं मिलती। आपको बता दें, इसके साथ सिर्फ यहीं पे नहीं, एक तो इनके अगर खिलाफ कुछ चला जाए तो ये कोर्ट पर सवाल उठाते हैं। कोर्ट की अवमानना करने के मामले में कितने साल की जेल होती है, कितना जुर्माना लगता है, आपको पता होना चाहिए। आप कोर्ट पर सीधा सीधा सवाल उठा रहे हैं कि जुर्माना लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री का डिग्री मांग रहे हैं, जनता को जाने का अधिकार है। आप अपने आप को जनता का रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं, आप सीधा लिख रहे हैं कि देश को यह जानने का भी अधिकार नहीं है। दिल्ली के आप मुख्यमंत्री हैं, आप पूरी जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जनता को रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ और कम पढ़ा लिखा कह रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का स्तर है। और जब इस तरीके की आप पर्सनल अटैक करते हैं, जब इस तरीके की पर्सनल टिप्पणी करते हैं, तो जनता की आड़ में इस तरीके की टिप्पणी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जनता ने किसी ने स्पेसिफिक उठ के प्रधानमंत्री को अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा नहीं बोला है। ये अरविंद केजरीवाल के खुद की जुबान, खुद की मानसिकता है और आज खुद राजनीतिकरण करने के लिए ये आज रिजल्ट मांग रहे हैं या फिर उनका क्वालिफिकेशन देखने की बात कह रहे हैं और उनका क्वालिफिकेशन ये देखना चाहते हैं। ये अरविंद केजरीवाल के खुद के शब्द है और इसमें जनता को ऐड करके जनता शब्द का गलत इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और जनता शब्द का राजनीतिकरण तो बिल्कुल भी कतई ही ना करें। एक रिप्रेजेंटेटिव होके लुच्चा उच्चा जैसे शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, विधानसभा में अनपढ़ बोलते हैं, गवार बोलते हैं, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके फिर जनता के शब्द का इस्तेमाल करके इन्हें छुपाने का प्रयास करते हैं, जो मानसिकता और ओछी राजनीति का प्रमाण है जो देखने के लिए मिलता है। और एक बात ये लिखते हैं कि जनता को जानने का अधिकार नहीं है। कौन सी जनता ने, कितने लोगों ने आपसे पूछा है कि प्रधानमंत्री का जो है क्या डिग्री है, प्रधानमंत्री जो है कितने पढ़े लिखे हैं? कितने लोगों ने आपको ट्वीट किया इस चीज़ को लेकर? कितने लोगों ने आपको मैसेज किया है कि उन्हें जानना है कि प्रधानमंत्री की डिग्री क्या है या प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं? एक आप दिखा दीजिएगा आपकी पार्टी के कार्यकर्ता को छोड़कर। क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, 2024 में आप ये मुद्दा उठाना चाहते हैं, 2024 में आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि राहुल गांधी डाउन हो गया तो मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत जो है मतलब मुझे एक उम्मीदवार की तरफ से देखो। अगर 25,000 का जुर्माना लगाया गया तो कोर्ट जो है, कोर्ट के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं, कोर्ट ने जुर्माना क्यों लगाया है, ये बात आप जनता को क्यों नहीं बताते हैं? स्पेसिफिक तौर पर आप किसी के डॉक्यूमेंट नहीं मंगा सकते और खासकर कोई देश का प्रधानमंत्री है तो वो आपको जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर आप प्रधानमंत्री की डिग्री को अपने इस्तेमाल के लिए, खुद के लिए आप नहीं मंगवा सकते हैं। ये बेसिक रूल है। आपको, आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपको लगता है बहुत पढ़े लिखे हैं, सारी चीजें जानते हैं, तो आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और एक चीज, पढ़े लिखे अपने आप को बोलने वाले अरविंद केजरीवाल को यह भी पता होना चाहिए कि प्रिंटिंग प्रेस एक्ट क्या है, जहां पर वो मोदी हटाओ देश बचाओ के जब ये पोस्टर लगवाते हैं और उसके नीचे आम आदमी पार्टी का नाम नहीं होता है। तो जो पढ़े लिखे अपने आप को जो पोर्ट्रे करते हैं, पढ़े लिखे चीज़ों को बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक एथिक्स जो है चीज़ें पता होना चाहिए। और राजनीति अगर सिर्फ करनी है तो उसमें जनता की आड़ में राजनीति नहीं करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर जनता ने भी तो भर भर के जवाब दिया है। जनता शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम ट्वीट पढ़ के भी बताते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं प्रमाण के साथ। लोग, आपको बता दें, एक व्यक्ति ने लिखा है, अभी तू कौन होता है कमीशन बाज केजरीवाल, ये बता शराब में तेरा कितना कमीशन था। एक और व्यक्ति लिखते हैं, 10 दिन में चूहे की तरह भागने वाला अमृतपाल वीडियो बना के बोल रहा है मैं सरकार से डरता नहीं, भेड़, और तुम इस तरीके से जो है बात बोल रहे हो। एक और लिखते हैं, अब लोग बड़े आराम से इन पोस्टरों का राज समझ सकते हैं, कोर्ट द्वारा तरह से जुर्माना लगाने का अभ्यास तुम्हें पहले ही था, तुमने ये किया। एक और व्यक्ति लिखते हैं, आरटीआई द्वारा किसी भी कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं ले
ले सकता और ना कोई ऐसा आदेश दे सकता है। 2021 का यह जजमेंट आवश्यक पड़े, इस तरीके से लोग कह रहे हैं कि व्यक्तिगत जानकारी आप नहीं मंगा सकते हैं। और अगेन ये एक बेसिक चीज है, जो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जो अरविंद केजरीवाल जी को पता नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहतर तरीके से पता है, कोर्ट को बेहतर तरीके से पता है, कोर्ट के जज को बेहतर तरीके से पता है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगाया गया है, जो उन्हें 4 हफ्ते के अंदर पे करना है। अब ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।